अब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भोपाल से अपने मध्य प्रदेश के हमारे बड़े ही लाडले, हमारे बड़े ही प्रिय और बड़े प्यारे आत्मीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, आप जो है इस आयोजन में तो आ नहीं पाए, लेकिन वहीं से बैठ करके पूरा देख रहे हैं और इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए वीडियो कॉल से जुड़ रहे हैं और आप जुड़ गए हैं। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करो। हम आपका वीडियो कॉल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी, देश में भी और दुनिया में अलग प्रकार की हमें तो आनंद आ जाता महाराज जी को देख करके, और महाराज जी के विचार सदैव हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने वाले होते हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, माननीय महासचिव रणवीर सिंह जी, माननीय विधायक रमेश खटीक जी, माननीय पूर्व विधायक प्रहलाद भारती जी, बीके गुप्ता जी, कुलदीप जी, सुरेंद्र परिहार जी, केशव बघेल जी, रामेश्वर रावत जी, राम कुमार खटीक जी, इस अवसर पर परम पूज्य संतगण माननीय रामदास जी महाराज साहब, धूमेश्वर जी महाराज साहब, माननीय बुंदेलखंड योगी अर्पित दास जी महाराज साहब, महंत प्रवीण दास जी, महंत आनंदपुरी जी, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। पुनः बागेश्वर धाम के हमारे महाराज जी के इस सुंदर आयोजन में मुझे आनंद आया इस बात का। आज यद्यपि मैं पचमढ़ी की धरती से बोल रहा हूं, लेकिन महाराज जी ने ये जो 21 कन्याओं के सामूहिक विवाह का अद्भुत कार्यक्रम बनाया, महाराज जी का ये इतना अच्छा काम है कि हमारे समाज के अंदर आपस में मिलजुल कर लेके चलने के लिए एक तरह से महाराज ने हमारी सनातन संस्कृति की उस उज्जवल परंपरा को कायम रखा, जिसके कारण से हम सदैव गौरवान्वित होते रहते हैं। हम सब आज जानते हैं कि किसी भी परिवार में किसी का विवाह ये बहुत शुभ प्रसंग होता है, लेकिन ऐसे प्रसंग के अवसर पर संत का आशीर्वाद मिल जाए, समाज में ये बड़ी विशेष बात होती है। और संत में भी अगर हमारे, जैसे मैंने उल्लेखित कहा है कि हमारे बीच में अगर आचार्य एक तरह से हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी उपस्थित हो गए तो फिर कहना ही क्या है। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। महाराज जी ने अभी पदयात्रा की थी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के लिए, क्या पताका लहरा रही थी, क्या आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा समुद्र हिलोरे ले रहा था, डूब कर आनंद ले रहे थे। यद्यपि मैं मध्य प्रदेश के लिए पर्यटन का काम बढ़ाने के साथ औद्योगिकरण का बढ़ाने के लिए विदेश में था, लेकिन महाराज जी मैं हर जगह देख रहा था, सुन रहा था, आनंद में सराबोर हो रहा था, आपका आशीर्वाद भी पा रहा था और आपके संकल्प शक्ति का सारथी भी बन रहा था। आपकी संकल्प शक्ति के बलबूते पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा सदैव बहती जाए और इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद मिलता जाए। मैं सदैव कामना करता हूं महाराज जी, हमारे लिए आपका एक एक शब्द सदैव आज्ञा भी है, आनंद भी है और हमारा मार्गदर्शन भी। हम सब चाहेंगे आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे, हमारी सरकार को भी मिलता रहे, आशीर्वाद भी मिलता रहे और हम सब सदमार्ग के आधार पर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए लगातार इसी प्रकार से बढ़ते रहे। मैं पुनः आज के अवसर पर आज यहीं से आपको प्रणाम कर रहा हूं और आपका आशीर्वाद चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में चलते हुए कार्यक्रम में आपके बीच में आया, मुझे अच्छा लगा। मैंने तो सोचा था आपके बीच में आ जाऊं, लेकिन मैं यहाँ शरीर से हूँ, आत्मा मेरी आप ही के साथ है, सभी उस कार्यक्रम का हिस्सा है। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहते हुए इसी कामना के साथ मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री महाकाल। आपको धन्यवाद। और एक बार आप करेरा जरूर आइए, ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी है। बगीचा वाली माई की पूरी टीम ने, मां भद्रकाली कंकाली और महंत जी ने इस आयोजन को किया है, तो एक बार आप करेरा जरूर पहुंचें। जब भी आपको समय लगे तो यहाँ किलेश्वर महादेव, बगीचा वाली माई, बगीचा हनुमान जी महाराज के आप दर्शन जरूर करना। आवाज गई आप तक? आवाज पहुंची है? कट गया क्या वीडियो? फिर से जोड़ दो।
अच्छा, क्लियर नहीं गई, डिस्कनेक्ट हुए। तो आप कलेक्टर महोदय भी यहीं खड़े हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं, जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। बहुत सुचारू रूप से सुंदर व्यवस्था की। जी आप सुन रहे होंगे, आपकी जय हो। जी महाराज जी, जय हो आपकी, जय महाकाल। हमने कहा हम जय महाकाल की। आप महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए। पहली बात तो आप विदेश से वापस आए, बहुत मध्य प्रदेश के लिए कार्य करके आए, तो बागेश्वर पीठ से आपको बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। और हम करेरा में हैं, लाखों लोग यहाँ सामने बैठे हैं। हम कहेंगे एक बार कैमरा घुमा दें, लाखों लोग यहाँ बैठे हैं पंडाल में। कभी आपको समय मिले तो बागेश्वर धाम तो आप आते ही रहते हो। एक बार आप करेरा आवे, और करेरा में शिवपुरी में यहाँ पर बगीचा वाले हनुमान जी, बगीचा वाली माई और किलेश्वर महादेव हैं। आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ अगर सौंदर्यीकरण इन मंदिरों की व्यवस्था हो गई तो यहाँ पर दर्शन के रूप में बहुत बड़ा किला है जो किलेश्वर महादेव का है। तो मध्य प्रदेश और करेरा के लिए बड़ा गौरव होगा। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप समय निकाल करके वीडियो कॉल पर इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आप जुड़े। इन बेटियों की तरफ भी भैया कैमरा कर दो। कैमरा वाले, तुम्हारे का पैसा लगने। हाँ, इन बेटियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी ताली बजा करके आपको धन्यवाद दे दें। आप आइयो करेरा। आएंगे आएंगे महाराज जी, जरूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर। जय हो, जय जय श्री। ठीक है, धन्यवाद। आप अपनो कार्यक्रम कर लो। जय हो आपकी। सीताराम। ये इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी थे। और हमारी तो एक ही चाह है, हर हाल में करेरा नगर आध्यात्मिक नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाए। यहाँ के मंदिर नेता भी बैठे हैं, नेताओं को थोड़ा बुरा भी लगेगा हमारी बात का, मंच पे बैठे हैं। यहाँ के नगरों की सभी मंदिरों की व्यवस्था, साफ सफाई और किसी भी प्रकार से एन कैन प्रकारेण दर्शनार्थियों को एक समुचित व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से ये नगरी बहुत प्यारी है। हमको यहाँ से बहुत प्रेम है, किलेश्वर महादेव से, बगिया हनुमान जी से, बगीचा वाले हनुमान जी से और बगीचा वाली माई से, जिनके कारण इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और पूरी मंडली धन्यवाद की पात्र है कि पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में सनातन संस्कृति के लिए करेरा भूमि को जाना जाएगा इस उत्सव के साथ में। एक बार जोरदार ताली इस गांव वाले शिवपुरी वालों को, करेरा वालों को, और जिन्होंने सेवा की उनको आप ताली बजाकर धन्यवाद दो।